हेलो पीपल, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम शेयर करने वाले हैं अगेन अ हेयर वीडियो। कॉज आप सब लोगों को मेरी हेयर वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अब एक और ट्रिक शेयर कर लेती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। आज हम रोलर्स का यूज़ करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि मैं रोलर्स कैसे अपने बालों में लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपने बालों पे कंडीशनर लगा लेते हैं। तो मेरे बाल ऑलमोस्ट 70% गीले हैं और धुले हुए हैं अच्छे से। एंड इस पे मैं ये लॉरियल का कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर है ये। तो ये लीव इन कंडीशनर या क्रीम, जो भी आप इसको बोल लीजिए, ये मैं लगाती हूँ अच्छे से। मुझे अच्छी लगी है काफ़ी। अगेन इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये बालों को थोड़ा सॉफ्ट कर देती है। मतलब अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हो, हीटलेस स्टाइलिंग, तो काफ़ी हेल्प करती है आपके बालों को सॉफ्ट रखने में। कॉज हीट के बिना स्टाइलिंग करने से ना बाल थोड़े से फ्रिजी हो सकते हैं। तो ये कंडीशनर हेल्प करता है। तो अच्छे से कोट कर लिया मैंने अपने बालों पे। अब बात करते हैं रोलर्स की। तो मेरे पास ये दो रोलर्स है, दो साइजेस के। एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा पतला है। रोलर्स मेरे बहुत पुराने हैं गाइस। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सेम टू सेम रोलर्स का लिंक दे सकूँ, अगर ये अभी भी अवेलेबल होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो आई विल जस्ट चेक इट आउट और मैं आपको सेम ऐसे रोलर्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पार्टिंग बहुत ज़रूरी है जब हम रोलर्स का यूज़ करते हैं। तो ये वेलक्रो रोलर्स है, ये खुद बालों से चिपक जाते हैं, बट स्टिल आपको एक छोटे क्लिप्स चाहिए होंगे इनको मेंटेन करने के लिए। तो एक बार ही खरीद के रख लें, ये आपके सालों साल चलने वाले हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो अपर पार्ट जो होता है ना बालों का, उसको ज़रूर हमने अच्छे से पार्ट करके अलग कर लेना है। कॉज वो ना मेन वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। फेस फ्रेमिंग मेन जो होता है ना, वो सबसे अपर पार्ट, जो मिडल पार्ट होता है ना बालों का, वो ही करता है। तो अब देखिए मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ, आप देखते रहिए। तो हमने पूरे मतलब जो बाल हैं उनको टू टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले सबसे लोअर पार्ट ले लेते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बाल है ना मुड़े नहीं बिल्कुल भी। आपको इनको बिल्कुल अच्छे से कॉम्ब करके इनको फिट बैठा के रोलर पे अच्छे से रोल कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अंदर की तरफ बालों को घुमाना चाहते हैं तो इसको अंदर की तरफ रोल कीजिए। अगर आप आउटर कर्ल देना चाहते हैं तो इसको आउटर की तरफ रोल कीजिए। अब मैंने जो ये बैक मेरे एरिया हैं बाल के, वो मैं उस पे बड़े वाले रोलर्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी वहाँ स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट चाहिए। अगर जितना बड़ा आपका रोलर होगा उतने आपके बाल जो है वो थोड़े स्ट्रेट होंगे। ठीक है, रूट्स तो लिफ्ट होंगी ही रोलर्स से। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्ल्स चाहिए तो रोलर्स का साइज़ छोटा लीजिए। ठीक है। तो मैं जो मेरे नेप एरिया के बाल हैं उस पे मैं बड़े रोलर्स यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो देखिए, सारे के सारे रोलर्स है ना, मैं अंदर की तरफ ही बालों को घुमाती हूँ, ताकि मुझे एक इनवर्ड इफ़ेक्ट मिले। अच्छा लगता है मुझे। आउटवर्ड इफ़ेक्ट के लिए आपको इसको बाहर की तरफ रोल करना है। अब यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बट येस, इतना ध्यान रहे कि जब आप रोल कर रहे हैं ना रोलर्स पे बालों को, तो वो बीच में कहीं उसके डेंट ना आए। क्योंकि जब वो सूखेगा ना तो वो बिल्कुल वैसे ही सूखेगा डेंट के साथ ही। तो आपको ध्यान रखना है डेंट ना आए। बाकी आपको पार्टिंग में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप देख लीजिए, आपके बाल जितने थिक या थिन है उस हिसाब से आप उसको पार्ट कर लीजिए। अब मेरे बाल थोड़े से थिक हैं तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, जो फ्रंट की मेरी लेयर्स है। अगर आपके बाल थिन है तो आपकी अगर पूरे एक रोलर में आ रही है तो आप पूरे एक रोलर में इसको फिट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने दूसरी साइड का भी सेम वैसे ही कर लिया है। अब हम चलते हैं मिडिल पार्ट पे। इसको कैसे हमने रोलर में लगाना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, थ्री पार्ट्स में। जो फ्रंट की मेरी फ्रिंज है उसको तो मैं नहीं रोलर करती हूँ। तो ये मेरा जो मिडिल पार्ट का पिछला पार्ट है उसको अच्छे से आपको स्मूथ करके बालों को अच्छे से, इस पे मैं थोड़े छोटे रोलर्स यूज़ करना पसंद करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे अच्छा सा कर्ल इफेक्ट आता है फिर। और देन उसको अच्छे से टाइटली आप उसको हुक लगा दीजिए। एंड देन दूसरा पार्ट लीजिए, उसको रोल कीजिए एंड अगेन उसको हुक लगा दीजिए। अब ये जो फ्रंट का पीस, जो मेरी फ्रिंज है, इसको मैं रोलर नहीं करती हूँ बिकॉज थोड़ी छोटी है ना, तो रोलर से थोड़ी
खड़ी हो जाती है। अगर आपके लंबे हैं ना बाल तो आपको मैं बोलूँगी यहाँ पर भी रोलर लगाइए। तो मैं इसको अपना ये टूल यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। इफ़ यू वांट क्विकर रिजल्ट्स ऑफ दीज रोलर्स और आपको हीट से कोई इशू नहीं है तो ये ज़रूर लेके रखिए। बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे ये मतलब आई लव इट, आई जस्ट लव इट। इसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी फ्रिंज इसी से कर ली है और अब बाल सुखाते हैं। तो ये मेरे बाल अब सूख चुके हैं, अब हम खोलते हैं बालों को और आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि कितने प्यारे रिजल्ट्स आते हैं विदाउट हीट। यस, विदाउट हीट, और कोई डैमेज नहीं है बालों पे। बालों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। एंड यस गाइस, एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाह रही थी। अभी रिसेंटली मैंने एक हेयर टॉनिक शेयर किया था आप लोग के साथ। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसको उसमें लाइक झाग नहीं बनती है या कुछ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो अकॉर्डिंग टू मेरे बाल मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको अकॉर्डिंग टू अपने बालों के आप सेट कर सकते हो। जैसे रीठा, अगर किसी को झाग बहुत ज़्यादा चाहिए तो रीठा थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। ध्यान रखिए रीठा जो है ड्राई होता है, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप रीठा ज़्यादा डाल सकते हो। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप रीठा कम कर सकते हो। इट्स नॉट अ शैम्पू, इट्स जस्ट फॉर द स्कैल्प। शैम्पू नहीं है, आपको नॉर्मल शैम्पू तो अपना करना ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लिफ्टेड इफ़ेक्ट आता है बालों पे, ये देखिए। एंड ये टोटली हीटलेस है। अभी ना एक गलती मुझसे हो गई कि मैंने जल्दी रोलर्स खोल दिए वीडियो बनाने के चक्कर में। मेरे जो एंड्स थे थोड़े गीले थे, बट ध्यान रखिए पूरा जब अच्छे से सूख जाए ना तो आप तभी अपने रोलर्स उतारे। बट स्टिल मुझे रूट्स पे तो लिफ्ट मिल गया अच्छे से। एंड ये देखिए, एंड लेयर्स बहुत ही अच्छे से इससे लाइक विजिबल होती हैं। यू कैन सी, मैं आपको अपने हेयर पास से दिखाती हूँ कितने ब्यूटीफुल एंड हेल्दी एंड बाउंसी लगते हैं। एंड या ये देखिए, परफेक्ट है एकदम। और जो हमने लीव इन कंडीशनर लगाया उसकी वजह से लाइक बाल बहुत स्मूथ लगते हैं एंड शाइनी लगते हैं। एंड उसके बाद आप चाहे तो कॉम्ब कर सकते हैं और ये नेक्स्ट वॉश तक मेरे बाल ऐसे बाउंसी रहते हैं। मैं अपने बाल बहुत कम धोती हूँ। एंड ये देखिए, अब मैं अपना हेयर सीरम ले रही हूँ। ये बायलेज का है शायद, जी हाँ। तो ये हेयर सीरम एंड्स पर लगा लीजिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि चाहे मेरा हीना मास्क है, चाहे वो हेयर टॉनिक है, वो सब ना आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए, अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए। आपको हीना नहीं चाहिए मास्क में, आप हीना मत डालिए। मैं कलर के लिए डालती हूँ। बेसिकली वो मास्क जो है वो हेयर फॉल के लिए है, मैं कलर के लिए हीना डालती हूँ बीच में, कॉज मेरे ग्रे हेयर है। एंड इसलिए मुझे हीना पसंद है, मेरे बालों को बहुत सूट करती है। तो ये देखिए कैसे एक शेप बन जाती है। जैसे आप इस वे में अगर रोलर्स लगाते हैं तो पूरी आपके बालों की शेप बनेगी अच्छे से। एंड बहुत ही प्यारा लुक आता है। आई जस्ट लव दिस। आप लोग को भी बोलूँगी ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास रोलर्स नहीं है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए रोलर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आपका 400 से 500 के आएंगे, वो भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 300 तक के आ जाते हैं मोस्टली, और हमेशा चलेंगे। एंड ये देखिए कितना प्यारी एक लिफ्ट मिलती है आपके बालों को, बहुत हेल्दी आपके बाल लगते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको ना अपने बैक के बालों का पूरा वो दिखाना भूल गई थी वीडियो, एंड मैंने नहीं बनाया था। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम जब मैंने रोलर किया था तो ये तब की वीडियो है। तो देखिए कितने ब्यूटीफुली आपकी जो लेयर्स है वो डिफाइन होती है आपके बाल। ये देखिए ये काफ़ी मतलब दिन हो चुके हैं रोलर के हुए, बट स्टिल बाल मेरे वैसे ही हैं। तो गाइस ये थी वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं।